हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को अपने देश की गरिमा का प्रश्न उत्तर बताने जा रही हूँ। मौखिक प्रश्न है, फल कौन खोज रहा था? इसका उत्तर लिख लीजिए, स्वामी रामतीर्थ। फल कौन खोज रहा था? तो स्वामी रामतीर्थ फल खोज रहा था। युवक को स्वामी जी ने क्या समझा? तो युवक को स्वामी जी ने फल बेचने वाला समझा, फल वाला समझा। हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? प्रश्न है, हमें कौन से कार्य नहीं करना चाहिए? तो इसका उत्तर आप लोग लिख लीजिएगा। हमें हीन या बुरा कार्य नहीं करना चाहिए। हमें हीन या बुरा काम नहीं करना चाहिए। मौखिक का चौथा प्रश्न है, किसी अन्य देश के युवक ने पुस्तकालय से क्या चुराया? तो किसी अन्य देश के युवक ने पुस्तकालय से पुस्तक के दुर्लभ चित्र चुरा लिए थे। पुस्तक के दुर्लभ चित्र। लघु उत्तरीय प्रश्न है, शायद जापान में फल अच्छे नहीं मिलते, रामतीर्थ को ऐसा क्यों लगा? इसका उत्तर है, स्वामी रामतीर्थ जब जापान गए थे उन दिनों फल ही उनका भोजन था, लेकिन उन्हें फल नहीं मिल रहा था। इसलिए उन्हें लगा कि शायद जापान में फल अच्छे नहीं मिलते। स्वामी रामतीर्थ जब जापान गए थे उन दिनों फल ही उनका भोजन था, लेकिन उन्हें फल नहीं मिल रहा था। इसलिए उन्हें लगा कि शायद जापान में फल अच्छे नहीं मिलते। प्रश्न है, जापानी युवक फलों के दाम लेने से इनकार क्यों करने लगा? जापानी युवक फलों के दाम लेने से इनकार क्यों करने लगा? इसका उत्तर है, जापानी युवक फल बेचने वाला नहीं था। युवक अपने देश की प्रतिष्ठा की वजह से फल ले आया था, इसलिए वह दाम लेने से इनकार करने लगा। जापानी युवक फल बेचने वाला नहीं था। युवक अपने देश की प्रतिष्ठा की वजह से फल ले आया था, इसलिए वह फलों के दाम लेने से इनकार करने लगा। प्रश्न है, युवक के किस कार्य द्वारा अपने देश का गौरव बढ़ा? उत्तर है इसका, फलों की टोकरी लाकर स्वामी रामतीर्थ को भेंट कर युवक ने अपने देश का गौरव बढ़ाया। प्रश्न है, युवक ने रामतीर्थ से मूल्य के रूप में क्या लिया? प्रश्न, युवक ने रामतीर्थ से मूल्य के रूप में क्या लिया? तो इसका उत्तर है, युवक ने रामतीर्थ से मूल्य के रूप में वचन लिया कि आप अपने देश में जाकर यह न कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। युवक ने रामतीर्थ से मूल्य के रूप में वचन लिया कि आप अपने देश में जाकर यह न कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, हमें कैसे कार्य करने चाहिए? हमें कैसे काम करने चाहिए, कार्य करने चाहिए? इसका उत्तर है, हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आ जाए। जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उससे हमारा ही सिर ऊंचा नहीं होता, बल्कि देश का भी सिर ऊंचा होता है और उसका गौरव बढ़ता है। हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आ जाए। जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उससे हमारा ही सिर ऊंचा नहीं होता, बल्कि देश का भी सिर ऊंचा होता है
और उसका गौरव बढ़ता है। प्रश्न है, विदेशी युवक के देश को क्या कीमत चुकानी पड़ी? तो विदेशी युवक की गलती की वजह से उसके देश के निवासियों का पुस्तकालय में प्रवेश वर्जित कर दिया गया। इस प्रकार युवक की गलती की वजह से पूरे देश को कीमत चुकानी पड़ी। विदेशी युवक की गलती की वजह से उसके देश के निवासियों का पुस्तकालय में प्रवेश वर्जित कर दिया गया। इस प्रकार युवक की गलती की वजह से पूरे देश को कीमत चुकानी पड़ी। प्रश्न है, विदेशी युवक को क्या दंड मिला? इसका उत्तर यहाँ देखिए पुस्तक में है। विदेशी युवक को दंड के रूप में यह मिला कि पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि पुस्तकालय में इस विद्यार्थी का प्रवेश तो वर्जित है ही, उसके देश के निवासियों का भी प्रवेश वर्जित है। अंतिम प्रश्न है, पाठ में कौन से अशिष्ट कार्यों की चर्चा की गई है? पाठ में कौन कौन से अशिष्ट कार्यों की चर्चा की गई है? उत्तर है, पाठ में निम्नलिखित अशिष्ट कार्यों की चर्चा की गई है। केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं, अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं, अपशब्द का प्रयोग करते हैं, इधर की उधर उधर की इधर लगाते हैं, अपने घर दफ्तर गली को गंदा रखते हैं, होटलों धर्मशालाओं में या दूसरे स्थानों में जीनों के कोने में थूकते हैं, त्योहारों मेलों रेलों और खेलों में ठेलम ठेल करते हैं, निमंत्रित होने पर विलम्ब से पहुंचते हैं, वचन देकर भी घर आने वालों से समय पर नहीं मिलते और इसी तरह शिष्ट व्यवहार के विरुद्ध आचरण करते हैं। ये सब पाठ में अशिष्ट व्यवहार के बारे में बताया गया है। सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। फल कौन लाया? तो फल जापानी युवक लाया। अपराधी को दंड क्या मिला? तो उत्तर इसका होगा, इसमें टिक लगाइए, विद्यालय से निकाल दिया गया। नेक्स्ट है, हमें अपने घर दफ्तर गलियों को रखना चाहिए साफ गंदा दोनों। तो हमें अपने घर दफ्तर गलियों को रखना चाहिए साफ। तो साफ में टिक लगा लीजिए। ये थे अपने देश की गरिमा कहानी के सभी प्रश्नोत्तर। थैंक यू।